योगी के स्वागत में पोस्टर लहराना नेपाल के एक शख्स को आखिर क्यों भारी पड़ गया कि उसे अपना देश नेपाल छोड़कर ही भागना पड़ गया। जी हां, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से योगी बाबा के शहर गोरखपुर पहुंचे एक शख्स की दास्तान बेहद विचित्र है। प्रदीप विक्रम राणा जो नेपाल के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि राजा ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह के नेपाल वापसी के दौरान स्वागत की कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर दिखाना उनके लिए अब काफी भारी पड़ रहा है। लोग इसके पीछे कई तरह के कयास लगा रहे हैं और जिसकी वजह से पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई है और उन्हें अब नेपाल छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है। जी हां, उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीमा से सटे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के एक शख्स का कहना है कि उसे अपना देश छोड़कर इसलिए भागना पड़ा क्योंकि उसने वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर लहरा दिया था, जिसको लेकर वर्तमान सरकार सहित पुलिस का मानना है कि वो भारत सरकार और योगी जी से मिलकर नेपाल की वर्तमान सरकार के खिलाफ साजिश करने में लग रहे हैं और इसी वजह से नेपाल पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मुझे पुलिस से बचकर भागकर भारत आना पड़ा। 58 साल के प्रदीप विक्रम राणा काठमांडू के वार्ड नंबर 16 के रहने वाले हैं। उनके पिता फौज में रहे हैं और वह खुद शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। क्षेत्र में इनके परिवार का एक अच्छा खासा रसूख भी है। प्रदीप का कहना है कि 9 मार्च को हमारे राजा ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह नेपाल वापस लौटे थे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान मैंने राजा साहब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पोस्टर साथ लेकर लहराया था, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह योगी जी हिंदू और हिंदुत्व के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हम सब के वैश्विक नेता हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी मैं उन्हें बेहद पसंद करता हूँ। प्रदीप विक्रम राणा ने बताया कि 9 मार्च को स्वागत समारोह के दौरान पोस्टर लहराना उनके लिए काफ़ी भारी पड़ गया, क्योंकि वहां की वर्तमान सरकार और पुलिस का मानना है कि उन्होंने पड़ोसी राष्ट्र के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश की है, जबकि ना तो वो कभी योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं और न ही वहाँ के किसी राजनेता से मिले हैं और पैसे लेने की बात तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोची जा सकती। मैं अपने राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करता हूं। बस मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है, जबकि 81% हिंदू आबादी वाला राष्ट्र नेपाल 2008 तक हिंदू ही राष्ट्र था। बाद में देश में लोकतंत्र बहाल हुआ और वर्तमान में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है। तब से लेकर अब तक लगातार राजनीतिक उथल पुथल भी जारी है। अब तक कई बार प्रधानमंत्री भी नेपाल के बदल चुके हैं। मुझे अपने देश को अब छोड़ना पड़ा है, जबकि मेरी एक बेटी पायलट है, बेटा डॉक्टर है और पिताजी फौज में रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से मेरा परिवार बेहद संपन्न है और मैं बड़ी मुश्किल से छिप छिपा कर वहाँ से निकल भागा हूँ। नेपाल में राजशाही वापस लाने और फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी, ये कहना है प्रदीप विक्रम राणा का। जो हमारे नेपाल के नरेश यहाँ जो गोरखपुर में गोरखनाथ का जो मंदिर है, वहाँ पर खिचड़ी के समय में वहाँ से हमारा खिचड़ी आता है नेपाल से। वो खिचड़ी यहाँ पर चढ़ने के बाद में ही यहाँ का खिचड़ी का प्रोग्राम होता है। इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ को मानता हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी गुरु जो महाराज हैं, वो गोरखनाथ का एक प्रतीक है, वो मठाधीश है। वो मठाधीश को हम समझते हैं कि गोरखनाथ का ही प्रतीक, वो हम भगवान मानते हैं। उनको भगवान मानते हैं। नेपाल के नरेश को भी भगवान मानते हैं। इनको गोरखनाथ मानते हैं, उनको विष्णु के अवतार मानते हैं। 9 मार्च को नेपाल नरेश के पोखरा से लेकर के काठमांडू तक का उनका सवारी था। उस सवारी में हम लोग उनके स्वागत के लिए घर से निकले थे और जगह जगह से आदमी लोग, लाखों लोग के भीड़ में उनका स्वागत के लिए उमड़ा था। उसी में से मैं प्रदीप विक्रम राणा और मेरे हिंदूवादी साथी लोग और बहुत सारे हिंदू लोग, हम लोग वहाँ पर गए थे। यानी प्रत्येक में योगी आदित्यनाथ भगवान का फोटो मैंने उसमें चिपकाया था और मैंने बड़ा सा पिक्चर बना करके उनका भगवान गोरखनाथ का अवतार का मैंने लेकर के वहाँ पर चला था और विष्णु का अवतार का भी पिक्चर लेकर के मैं वहाँ से निकला था। मुलाकात हुई आपकी योगी से? मेरा योगी जी से भी मुलाकात नहीं हुआ है। मैंने किसी बीजेपी नेता से भी मुलाकात नहीं किया है। अगर कोई आदमी प्रमाणित कर देगा किसी भी टेलीफोन में कहीं पर भी मैंने भेटा हुआ है, आप जो कार्रवाई करें। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।